बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्कीमा इन अ डेटाबेस। और ऑल्दो जो है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली इसमें हम इसलिए वीडियो इस पर बना रहे हैं कि दिस टर्म एक्चुअली यूज इन लॉट ऑफ एरियाज। मतलब डेटाबेस में आपको ये टर्म जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगी, बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस में लिखी हुई मिलेगी। तो स्कीमा एक्चुअली होता क्या है? द नॉर्मल डेफिनेशन इज एक्चुअली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा। तो कि डाटा को जो हम एक्चुअली स्टोर करते हैं अपनी हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं, अपने बैकएंड में या अपने सर्वर्स में स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे डाटा का एक्चुअली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब हम फाइल्स के फॉर्म में जो है डाटा को स्टोर करें, लेकिन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो है, जैसा कि हम लोग आरडीएमएस की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम जो डाटा को लॉजिकली जो है कैसे जो है प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, टेबल्स की या उसको हम बोल सकते हैं रिलेशन की फॉर्म में। ऐसे ही ईआर मॉडल में जो हम डाटा को जो कैसे जो है एंटिटीज और रिलेशनशिप की फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का एक स्कीमा बनाना है, स्टूडेंट एक एंटिटी है और इसका एक स्कीमा डिजाइन करना है, तो इसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कि स्टूडेंट जो है उसको कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, यही जो है देयर आर लॉट ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स भी बोल सकते हैं और एड्रेसेस भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं उसको बोलूँ कोर्स का जो है एक एंटिटी बोल सकते हैं और इसका एक उसका टेबल है, तो उसको हम एक्चुअल में जो है डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो अगर मैं कहूँ उसको जो कोर्स एक स्कीमा है उसको हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, कोर्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हो सकते हैं, कोर्स आईडी, मतलब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे, उसकी आईडी क्या है, उसका नेम, और उसके बाद उसकी ड्यूरेशन। तो ये सारे मिलके जो क्या बनते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारे, मतलब किसी भी एंटिटी को आप उठा के उसका एक डिज़ाइन बना सकते हो। तो दिस इज़ एक्चुअली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन वर्क। तो हार्ड डिस्क में एक्चुअल में जो डाटा कहीं पे भी स्टूडेंट कोई भी रोल नंबर या एड्रेस जो है ऐसा कोई टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं है, बट डीबीएमएस में जब हम यूज़र को जो एक्सेस करेगा तो कैसे एक्सेस करेगा? टेबल की फॉर्म में। ठीक है, जो टेबल को मैनेज करेगा तो टेबल की फॉर्म में मैनेज करेगा। हमें स्कीमा आर्किटेक्चर देखा था, तो हम मिडल लेयर होती कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का जो पार्ट क्या है कि उसका जो लॉजिकली जो है डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो जो डाटा की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको इस चीज़ को जो है हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से जो है हम इसको एक्चुअल में जो है इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे? लाइक के रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, तो रोल नंबर कैन बी या इंटीजर, नेम कैन बी या वारचार या करेक्टर, और एड्रेस जो है करेक्टर में। उसको हम कोड कर सकते हो। जो सीक्वल में जो है स्पेशली जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल जो है कमांड, वो डीडीएल कमांड्स आती हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। जैसे वो क्रिएट टेबल है, ऑल्टर टेबल में, ड्रॉ टेबल में है, ये सारी कमांड्स जो है एक्चुअल में किस तरह जो है वर्क करती है स्कीमा को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको टेबल की फॉर्म में जो है बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करें। लेकिन जब हम इसके स्कीमा को जो है एक्चुअल में जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं सीक्वल। तो इसमें जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस जो हैं, डाटा डेफिनेशन कमांड्स जो हैं, उनको जो है हम यूज़ करें स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए, एक्चुअल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्चुअली स्कीमा। तो आपको बहुत सारा जो है स्कीमा, मतलब बहुत सारा है, लेट्स सपोज अ टेबल, तो उसको हम कह सकते हैं स्कीमा जो है एक स्ट्रक्चर है, टेबल की फॉर्म में उसको ले सकते हो। एक स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हो जो आप आपस में रिलेट करते हैं। तो schema can be a single table or it can be have a more than one table. So it's a collection of table. This is just a logical representation of the database. Thanks. The definition of database schema.
if you want to do the definition, you can read this kind of definition. A database schema defines how data is organized within a relational database. This is inclusive uh, of uh, of constraints such as table name, fields, data types and the relationships between these entities. तो ये सारी जो है हमने प्रीवियस इसको डिटेल में पढ़ा है, आप यहाँ से कर सकते हो. थैंक यू सो मच.